नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनसाक विभिन्न स्थान में शंकास्पद वस्तु भेट रहल, सेना द्वारा डिस्पोज किया जा रहल, बम नहीं रहल, सुरक्षाकर्मी से स्पष्ट। लगानी कर से पहले प्रदेश सरकार संग समझौता करब आवश्यक रहल, मंत्री सोनल से स्पष्ट। सरकार के सम्मान कर लगानीकर्ता संग आग्रह। प्रजातांत्रिक योद्धा और नेपाली कांग्रेसक नेता बलराम नायक के 87 वर्षक उमेर में निधन। नेकपा थाई कमिटी बैसार में सोम दिन 12 गोटे धारणा रखलक, पौडेल समूह अनुपस्थित बेला बाद कांग्रेस के बैसार सोम दिन देर स्थगित। घूस लैत पकड़ायल सिरहा मालपोत के निमित्त प्रमुख मंडल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, जरिवाना संगे 1 वर्ष 6 महीना कैद जाय माग। आप समाचार विस्तार से। धनसाक विभिन्न स्थान में बम आतंक देखल जा रहा है। जनकपुर धाम के 2टा स्थान में नकली बम अर्थात होक्स भेटल है। रवि के रात में जनकपुर धाम वार्ड नंबर 9 के बागवानी से संकट मोचन मंदिर जाय वाला रास्ता में शंकास्पद राइस कुकर राखल गेल देखल गेल छल। देवाल पर राखल गेल शंकास्पद वस्तु के सोम दिन भिनसर सेना के बम डिस्पोजल टोली निष्क्रिय कयलक। सेना 2 बेर विस्फोट कराकर शंकास्पद वस्तु के निष्क्रिय कयलक। प्लास्टिक में बांधल अवस्था में भेटल शंकास्पद वस्तु नकली बम अर्थात होक्स रहल, धनसाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल जानकारी दिलनि। तहिना जनकपुर धाम के सरस्वती स्कूल समीप सेहो शंकास्पद वस्तु भेटल अछि। एहि के सेहो सेना निष्क्रिय कयलक अछि। ई दुनू स्थान में भेटल वस्तु बम नहीं भेल आ विस्फोट पदार्थ सेहो नहीं भेटल, धनसाक प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्की स्पष्ट कयलनि। र्यापर वाला प्लास्टिक चाहिँ तपाईको बोरामा हालेर त्यहाँ फाल्दिहाल्नु, तर मान्छेले सचेत भए त्यो एकदम राम्रो कुरा, किनभने सचेत नहुँदाखेरि भोलि दुर्घटना पनि हुनसक्छ। एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि गर्दा गर्दै त्यस्ता किसिमको घटनाहरू भोलि पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा सचेत हुनु एकदम राम्रो कुरा, तर यो चाहिँ यो पनि होइन त्यो पनि मिल्दैन। यो चाहिँ कपडा बेच्ने पसलवालाले र्यापर कपडाको जुन प्लास्टिक आउँछ त्यो प्लास्टिक चाहिँ बोरामा हालेर फालेको हो र त्यो मान्छेले सचेत भएर शंकास्पद देखेर खबर गरे, हामीले डिस्पोज गरिदिउँ। अब क्लियर भयो। अनि यो सङ्कटमोचन गल्लीमा के थियो? सङ्कटमोचन गल्लीमा त्यो कसैले चाहिँ ल्याएर राखेको प्रेसर राइस कुकर थियो, त्यो पुरानो राइस कुकर, त्यसमा केही पनि एक्सप्लोजिभ थिएन। बीच सोम दिने धनसाक धनसाधाम में सेहो शंकास्पद वस्तु भेटल छल। धनसाधाम नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के पर्वता स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के कोठली के एकटा खिड़की में लटकावल गेल अवस्था में शंकास्पद वस्तु भेटल छल। ई वस्तु सेहो बम नहीं भक गंदगी के पोटरी रहल पाओल गेल अछि। एहि बीच धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल त्रास फैलेबाक उद्देश्य से विप्लव समूह से नकली बम राखल गेल भसकबाक आशंका व्यक्त कयलनि अछि। पुस 3 गते 12 बीघा में होबे लागल एनसेल के मेला के लक्षित कर विप्लव समूह नकली बम राख कर त्रास फैलाव के वातावरण सिर्जना कर रहल होब सकबाक कनेल के आशंका अछि। सबैलाई जगजाहेर नै छ हैन। विभिन्न विज्ञप्ति मार्फत यसको चाहिँ आधिकारिक जिम्मा नलिए पनि यस्तो खालको हरकतहरू गर्ने, जस्तो पुस 3 गते नै एनसेलको यहाँ 12 बीघामा जुन मेला लगाउने भनिएको छ त्यसलाई लक्षित गरेर 12 बीघा आसपासमा त्रसित तुल्याएको हुन सक्ने प्रहरीको ठम्याइ छ। विप्लव समूह कुछ दिन पहले विज्ञप्ति निकालकर जनकपुर धाम में होबे लागल एनसेल के मेला में अवरोध पहुंचेबाक चेतावनी देने छल। प्रमुख जिला अधिकारी कनेल कोनो शंकास्पद वस्तु देखल गेला पर तत्काल पुलिस के खबर कर सर्वसाधारण संग अपील समेत करेने छ। वस्तु देखियो भने त्यसलाई नछुने, टाढै रहने, नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्ने वा 100 100 मा खबर गर्न पनि सकिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको एसपी साहबको स्थायी मोबाइल नम्बर 9854 05555 मा पनि खबर गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै सशस्त्र प्रहरी बल वा नेपाली सेनालाई वा अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पनि खबर गर्न सकिन्छ। सीडीओ कनेल धनसाक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहल दावी करत ऐके आरसो दृढ़ कर अपना सब प्रतिबद्ध रहल से बतौलन। ओ रणनीतिक आ कार्यगत रूप में समन्वय कर सुरक्षा प्रत्याभूति दियावा सुरक्षा निकाय काज कर रहल से हो स्पष्ट कयलनि। धनसाक महेन्द्रनगर में बम विस्फोट भेला के बाद आन ठाम में सेहो शंकास्पद वस्तु भेट लगला से जिला में आतंक बढ़ल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सब पूछने चलौं, धनसा में लगातार शंकास्पद वस्तु भेटल के अपने सब कोन रूप में लेने छियन? अहाँक बात जहनाक तहना। नेता सब जते छै ने से सब अहाँ के सेना के पुलिस के घेरा में छै।
नहीं मतलब वो सब अपन गार्ड लगे सिक्योरिटी गार्ड लगे चलि रहल छै तो ई खतरा जे छै से जनता के छै नहीं तो ओहि हिसाब से देखल जाए तो नेता सब जे ई के गंभीर रूप से लऽ कऽ समाधान करऽ के खोजे तो ई इश्यू सब समाधान कयल जा सकै छै। बैसल छै तऽ आगू पाछू देखै छी जे एतऽ बैग सैग तऽ नहीं छै भीतरमे कथु बम सम तऽ नहीं छै ने ताहि हिसाबसँ जेना सर्वसाधारणके आदमीके हिसाबसँ देखियौ तऽ ई बहुत डरावना चीज भेलै ने आदमी बैसल रहै छै तऽ ओतऽ डरा जाइ कऽ उठि जाइ छै कि एतऽ देखै छी किछो छै तऽ नहीं एतऽ जेना जानकी माताके अथी छै जन्मभूमि छै ने एतऽ अनेको रङ्गके आदमी अबै छै बाहरसँ इंडियासँ टूरिस्टे अबै छै ओकरा सबके लेल जेना ई गवर्नमेंट जे छै से अहाँके 2020 के अथी कर रहल छै जेना विजिट नेपाल 2020 ताहि हिसाबसँ तऽ देखियौ तऽ ई बहुत खतरनाक चीज भेलै डरावना चीज भेलै ने ई सब नहीं होबक चाही ने। तो ये देखिए छियै आदमी सब अपना जे गांव विकास में ओते सुरक्षा नहीं करे है अपन नेता सब अपने सुरक्षा में लागल रहे अपने पैसा वैसा बचबे में लागल रहे है जनता सबके दिक्कत हुई दिक्कत जनता सबके ऊपर में है हम सब तो ये कहबे कि जनता सबके लिए कुछ भला या कुछ अथी करो सुरक्षा में रहो सुरक्षा में चलना चाहिए। आदमी के डर रही सबसे नहीं भय रहल तो लगा सुरक्षा के जरूरी हुई जगह सुन के ना होते रहे आदमी सुन के डर लगते रहे बाहरों घर से बाहरों निकलने यही सुन के लगी प्रशासन के सुरक्षा अथी करे चाहिए। सब प्रथम यहाँ जहाँ के भी प्रशासन अगर टाइट रहते माने सुरक्षा रहते तो ओकरा कुछो नहीं हो सके समाज में हो या बाजार लाइन हो वही सबसे प्रथम पुलिस प्रशासन के वही टाइट रह पड़े। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश में कोनो किसिम के लगानी केनाई से पहिने प्रदेश सरकार संग समझौता आ सहमति आवश्यक रहल बतौलनि। सोम दिन जनकपुर धाम में भेल नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में मंत्री सोनल प्रदेश में होबवला कोनो किसिम के लगानी प्रदेश सरकार संग परामर्श नहीं कऽ करबाक काज आब मान्य नहीं हेबाक बतौलनि। काठमांडू में आबि कऽ संघीय सरकार संग मात्रे समझौता कऽ आब नहीं हेबाक कहे तो देश के तीनों तह के सरकार के सम्मान कर लगानीकर्ता सबके आग्रह कयलनि। इन्वेस्टर एजेंसीज एंड नेपाल सरकार के बीच में एग्रीमेंट से अब काम नहीं चले। नो, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज इन एग्जिस्टेंस और वो उसका अस्तित्व है और उनके बिना उनके छलफल के बिना उनके कोऑर्डिनेशन के बिना उनके एक एग्रीमेंट के पार्ट के बिना आप प्रोविंस नंबर 2 में जाना शायद उतना मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए सभी इन्वेस्टमेंट में सभी लगाने में सभी छलफल में सभी बातों में प्रादेशिक सरकार का सहभागिता हो। वो प्रदेश में लगानी के वातावरण बनेबाक लेल केंद्र सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय दुनू सरकार संग समन्वय आ समझौता कऽ आगाँ बढ़नाइ आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। वो प्रदेश विकास के लेल केंद्र सरकार प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार तहिना दात्री निकाय बीच परामर्श कऽ योजनाबद्ध तरीका से लगानी के सृजना कयल जयबाक चाही सेहो धारणा रखने छलनि। बैंकिंग सेक्टर के बीच में जब बात होता है तो उसमें प्रोविंशियल सरकार की भी प्रादेशिक सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट के लिए आप लोग बात करिए। हम लोग नेपाल सरकार से भी इसके लेवल में बात करेंगे और तब प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट एंड डोनर एजेंसीज बैंकर्स इन्वेस्टर्स प्राइवेट सेक्टर ये सभी मिलेंगे तब जाकर विकास के इस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। यही शुभकामना। मंत्री सोनल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश नंबर 2 में प्रचुर संभावना रहला से दात्री निकाय के प्रदेश में लगानी कर आह्वान समेत कयलनि। दात्री निकाय के लेल प्रदेश में सकारात्मक वातावरण बनाबऽ प्रदेश सरकार सक्षम रहल आ तैयार रहल हुनक कहब छलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह सहित कॉलेज वित्तीय संघ संस्था बैंकर्स इन्वेस्टर्स सबके सहभागिता छल। प्रजातन्त्र सेनानी तथा नेपाली कांग्रेसक वयोवृद्ध नेता बलराम नायक के निधन भेलै छ। प्रजातांत्रिक आंदोलन के योद्धा से हो रहल धनुषा सबैला वार्ड नंबर 2 के नेता नायक के 87 वर्षक उमेर में सोम दिन भिनसर निधन भ गेलै छ। नेता नायक के नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ प्रजातंत्र सेनानी के उपाधि से सम्मान समेत केने छल। प्रजातांत्रिक आंदोलन के क्रम में वो 2018 आ 2045 में जेल समेत पड़ल छलथि। नायक 2007 साल से नेपाली कांग्रेस में सक्रिय छलथि। नायक 2015 साल में नेपाली कांग्रेस के महोत्तरी जिला सचिव आ 2016 साल में पार्टी निर्वाचन में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नंबर 41 से महासमिति सदस्य बनल छलथि। नेता नायक जनकपुर धाम के जानकी वृद्ध आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष तथा काठमांडू के सृजनात्मक गुठी के सलाहकार सेहो छलथि। हुनक 2टा बेटा आ 2टा बेटी अछि।
हुनका प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करबाक लेल नेपाली कांग्रेस के नेता सबके संगे जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह सहित हुनक सबैलाई स्थित निवास पहुंचल छलनि। जनकपुर धाम में दुर्घटना में पड़ मृत्यु भेल अवस्था में गोटे युवक के शव भेटल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 17 कनकपट्टी निवासी जगदेव यादव के लड़का 42 वर्षक विनोद यादव के शव देउरी आ भोइल के बीच में मोटरसाइकिल सहित भेटल बताओल गेल अछि। सबके प्रकृति आ अवस्था देखला पर दुर्घटना भऽ कऽ मृत्यु भेल होबऽ सकबाक देखल गेल रहितो दुर्घटना केना कऽ कोन कारण से भेल से एखन धरि स्पष्ट होबऽ नहि सकल बताओल गेल अछि। स्थानीय वासी सब केओ टिपर से तऽ केओ कोनो सवारी साधन से ठक्कर दऽ कऽ दुर्घटना भेल होबऽ सकबाक अनुमान केने रहितो यथार्थ एखनो खुजऽ नहि सकल अछि। मृतक संगे J9 प 8565 नंबर के मोटरसाइकिल समेत भेटल अछि। सबके जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल में राखल गेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेकपा थाई कमिटी बैसार में सोम दिन 12 गोटे धारणा रखलक। पौडेल समूह अनुपस्थित भेला बाद कांग्रेस के बैसार सोम दिन स्थगित। घूस लैत पकड़ायल सिरहा मालपोत के निमित्त प्रमुख मंडल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, जरिवाना संगे 1 वर्ष 6 महीना कैद सजाय माग। आ सप्तरी जिला खेलकूद विकास समिति कार्यालय खोलबाक दिस सरकारवाला के ध्यान नहीं गेल, 6 महीना से निरंतर तालाबंदी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थाई कमिटी के बैसार सोम दिन 12 गोटे धारणा रखलक अछि। पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में बैसल बैसार में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन आ महासचिव विष्णु पौडेल द्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव पर नेता सब धारणा रखलक अछि। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के अनुसार बैसार में सदस्य सब पार्टी भीतर विधि आ पद्धति के पालना जोरदार रूप में कोना करेबाक, पार्टी में विकृति आ भ्रष्टीकरण के प्रक्रिया कोना कम करबाक विषय में धारणा रखने बतौलक अछि। त्यसमा पक्षधरता जनाउनु भएको छ र मूलभूत रूपमा त्यसलाई समर्थन गर्दै कमेन्टहरूले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू सुझाव। प्रवक्ता श्रेष्ठ सामाजिक न्याय सहितक समृद्धि के कार्यभार आगे बढ़ाव सरकार के और प्रभावकारी आ परिणाममुखी कोना बनेबाक विषय में सेहो विचार में आवाज उठल बतौलन। सरकार के कमजोरी सब सुधार करबाक विषय में ध्यानाकर्षण करबैत वैचारिक प्रश्न में सेहो सोम दिन के परामर्श में नेता सब विचार रखने ओ धारणा रखले छै। विचार में मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC अंतर्गत के कार्यक्रम सब सदन से पारित नहीं कर सेहो नेता सब मांग केलक अछि। थाई कमिटी सदस्य सब योगेश भट्टराई, भीम रावल आ देव गुरुङ MCC अंतर्गत के कार्यक्रम सब संसद से पारित होबऽ नहीं देबऽ मांग केलक अछि। MCC परियोजना भीतर बहुत रहस्यमय छुपल नेता गुरुङ बतौलनि अछि। MCC परियोजना भीतर बहुत रहस्य सब छुपल अछि। नेता गुरुङ के धारणा छलनि अमेरिका घोषणा केने इंडो पैसिफिक रणनीति में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपन सैन्य गतिविधि बढ़ेबाक प्रस्ताव रहल ओ बतौले छलनि। गर्नुपर्ने होला, प्रसारण लाइन बनाउने कुरा पनि उसको टेरिटोरीमा त उसैसँग सहमति गर्नु पर्यो चाहिँ भनेपछि अमेरिकासँग समझौता गरेर इन्डियामा प्रसारण लाइन बनाउने, इन्डियाको नेसनल ग्रिडमा जोड्ने कुरा गर्ने कुरा त मिल्दैन यो चाहिँ त। त्यसकारण यो चाहिँ कहाँबाट यो नमिल्दो कुरा कहाँबाट मिसियो यो कुरा चाहिँ हैन, एउटा रहस्यमा त्यहाँ देखिन्छ। दोस्रो रहस्यमा कहाँ देखियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँबाट प्रसारण लाइन टङ्गाउँदै लगेर पाल्पा किन पुर्याउनु पर्ने चाहिँ, भरतपुर पुर्याउने हो भने त यो नदीका कोरिडोरका बिजुलीहरू त जम्मै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भरतपुरमा केन्द्रित गर्ने भनेर भनेको छ। अनि भरतपुरबाट चाहिँ त तपाईँको चाहिँ नारायणीको किनार हुँदै लगेर चाहिँ तपाईँको इन्डियासँग जोड्ने कुरा सहज होला के अरे, छोटो दूरी त त्यो होला चाहिँ हैन। तर चाहिँ पाल्पा भएर किन घुमाउनु खोजिरहेछ त्यो पनि रहस्यमय छ चाहिँ हैन। र त्यसपछि अर्को तेस्रो कुरा के रहस्यमय देखिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकार MCC बीच 5 वर्ष पहले समझौता भेल छल। करीब 55 अरब रुपैया के विकास साझेदार योजना संसद पारित नहीं केला से एखन धरि कार्यान्वयन में आबऽ नहीं सकल अछि। बैसार मंगल दिन 11 बजे फेर से बैसत। नेपाली कांग्रेसक केन्द्रीय कार्य समिति के बैसार सोम दिन सेहो स्थगित भेल अछि। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह उपस्थित नहीं भेला बाद बैसार बिना बैसले स्थगित भेल अछि। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में पत्रकार सब संग बातचीत करैत दोसर बैसार पुस 2 गते दोपहर 1 बजे बैसबाक कहित स्थगित भेल बतौलनि। ओ पार्टी भीतर रहल विवाद सब स्वाभाविक आ लोकतांत्रिक भेल कहित दुनू पक्ष बीच परामर्श कऽ सहमति तथा प्रक्रिया मार्फत निष्कर्ष में पहुंचबाक उद्देश्य से बैसार स्थगित कयल गेल जानकारी देलनि। उत्पन्न हुने कुरो बिल्कुल स्वाभाविक छ, अनौठो कुरो होइन। ती विषयहरूलाई बैठकभन्दा अलग्गै छलफल गरेर सहमतिको खोजी गर्ने जिम्मेवारी पनि नेतृत्वको हो र त्यो क्रममा अहिले छलफलहरू पनि भइरहेका छन्। त्यसैले आजको कांग्रेस भीतर रहल विभाग सभक संख्या बढ़ाकर 28 से 41 पहुंचेबाक आ
14 महाधिवेशन घुसकेबाक प्रस्ताव सब आयल कहैत पौडेल समूह केन्द्रीय कार्य समिति के विचार बहिष्कार करैत आयल अछि। मुदा प्रवक्ता शर्मा एहि विषय सबमे सभापति शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता पौडेल बीच परामर्श भ रहल बतबैत सर्वसम्मत तथा प्रक्रियागत आधार में आगा बढ़ैत विचार घुसकाओल गेल धारणा रखने छलनि। दो पक्ष बीच के विवाद के कारण बृहस्पति दिन से कांग्रेस कार्य समिति के विचार बेर बेर स्थगित होइत आयल अछि। नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्वक नेकपा के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रहरी हस्तक्षेप केलक अछि। भारत सीमा कब्जा केने विरोध में सोमदिन काठमांडू के ढलकू में प्रदर्शन करबाक तैयारी कर रहल विप्लव समूह के कार्यकर्ता सबके प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। भारत अपन नया नक्शा में नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक आ लिम्पिया धुरा समेटने विरोध में प्रदर्शन के तैयारी कयल गेल छल। विज्ञ लोकनि सार्वजनिक केने नया नक्शा सहित प्रदर्शन करबाक तैयारी भेल कार्यक्रम में प्रहरी हस्तक्षेप केने अछि। प्रहरी के हस्तक्षेप के बाद कार्यकर्ता तितर बितर भेल छल। अंतिम में विद्यार्थी सब किछ समय प्रदर्शन करैत कोन सभा केने छल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत पूर्वी चितवन के लोथर में दूटा ट्रक एक दोसर से ठोकरा गेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। सोमदिन भिनसर पूर्व से जा रहल ना 5ख 8743 नंबर के ट्रक आ विपरीत दिशा से आबि रहल ना 6ख 7967 नंबर के ट्रक ठोकरा गेल छल। मृत्यु भेनिहार में ना 5ख 8743 नंबर के ट्रक के चालक हेटौरा उपमहानगरपालिका 14 के 26 वर्षक वीर बहादुर लोपचन रहल अछि। हुनक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। पुलिस जनौलक अछि दुर्घटना में ट्रक के सहचालक द्वय बागमती गांवपालिका 1 मकवानपुर के 20 वर्षक सोम बहादुर थिंग आ मोरंग निवासी 20 वर्षक प्रज्वल देवान के संगे ना 6ख 7967 नंबर के ट्रक के चालक कनकाई नगरपालिका 1 झापा के 40 वर्षक अर्जुन जोगी समेत घायल भेल अछि। पाल्पाक माथा गढ़ी गांवपालिका में सोमदिन बस आ टैक्सी ठोकरा गेला से 4 गोटे घायल भेल अछि। स्यांगजा से पाल्पा दिस जा रहल G1J 1880 नंबर के टैक्सी आ विपरीत दिशा से आबि रहल G1ख 5191 नंबर के बस ठोकरेला से टैक्सी में सवार 4 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेनिहार में स्यांगजा के बिरुवा गांवपालिका 2 के 40 वर्षक जसबहादुर गुरुङ, पुतली बाजार नगरपालिका वार्ड नंबर 12 के 60 वर्षक योगी मोती गुरुङ, वही नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 के 43 वर्षक चालक जूम प्रसाद गुरुङ आ वही स्थान के 24 वर्षक कृष्ण माया गुरुङ रहल। पुलिस जनौलक अछि। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सिराहा के निमित्त प्रमुख मालपोत अधिकृत रामबाबू मंडल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल अछि। सेवाग्राही संघ घूस लैत काल पकड़ायल निमित्त प्रमुख मंडल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुद्दा दायर केलक अछि। उच्च अदालत जनकपुर के राजविराज इजलास के पुनरावेदन में विचाराधीन रहल मुद्दा के लेल आवश्यक पड़य वाला कागजात उपलब्ध करा देबाक बहाना में लेने 5 लाख घूस सहित अख्तियार मंडल के पकड़ने छल। घूस लैत काल पकड़ायल मंडल पर आवश्यक अनुसंधान के बाद सोमदिन विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल। अख्तियार के केंद्रीय प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला जानकारी दिलनि। अख्तियार मंडल विरुद्ध 5 लाख रुपया अनुचित धन कायम करैत वही अनुसार जुर्माना आ 1 वर्ष 6 महीना के कैद सजाय मांग दावी केलक अछि। खेलकूद विकास संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पर सोमदिन दफावार परामर्श कयल गेल अछि। परामर्श में भाग लेने सांसद लोकनि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के परिभाषा पर संशोधन के प्रस्ताव पेश केलक अछि। कोनो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के प्रतिनिधित्व करय वाला खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के मान्यता देल जेबाक चाही संशोधन पड़ल अछि। सांसद जीवन राम श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खेल संचालन करय वाला निकाय के नामे कोट कयल जेबाक आ ओलंपिक कमिटी भीतर होय वाला खिलाड़ी सबके सहभागी खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के मान्यता देल जेबाक चाही बतौने छलनि। खेल सञ्चालन गर्ने निकायको नाम नै पदक प्राप्त गर्ने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन्छ भन्ने यसमा आएको छ। यो विधान समितिबाट आएकोमा के छ भन्दा पदक प्राप्त गरेको सांसद सरिता गिरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आदेश प्रदेश स्तर में होबे वाला खेल सभक संयोजन करैत कोनो स्पष्ट शब्द राखल जेबाक चाही बतौने छलनि। सांसद सभक संशोधन प्रस्ताव पर जवाब दैत युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा देश के प्रतिनिधित्व करय वाला सब खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के मान्यता देव नै सकबाक बतौलनि। 600 खिलाडीलाई नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय खिलाडी मान्यौं भने हैन त्यो कति उपयुक्त होला, किनभने हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व त स्वाभाविक गराउनु थियो। बैसार में एन के नाम में राष्ट्रीय खेलकूद विकास एन राखबाक विषय में सहमति जुटि गेल अछि। एन के नाम राष्ट्रीय खेलकूद विकास एन राखल जायत। समितिक सभापति जयपुरी घरती नाव के विषय में सहमति जुटला लगले अगिलका बैसार पुस 4 गते के लेल आह्वान केने छलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। सरकार 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में पदक प्राप्त केने खिलाड़ी सबक लेल बड़का रकम सहित के पुरस्कार घोषणा केलक अछि।
स्वर्ण सकाशसँ धैर्य जीत सफल भेल खेलाड़ी सब एहि घोषणासँ उत्साहित सेहो भेल अछि। मुदा यह खिलाड़ी उत्पादन करयवलामे सँ एकटा सप्तरी जिला विकास समिति के दुरावस्था के विषय में सरकार बेखबर अछि। सप्तरी से एम के माझी के रिपोर्ट। एहि बेरक 13हम साग खेलकूद प्रतियोगिता में देशक लेल पदक जीतने खिलाड़ी सबके सरकार नीक पुरस्कारक घोषणा केने छै। मुदा नीक खिलाड़ी उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करय वाला निकाय सब प्रति सरकार ओतेक ध्यान नहीं देने देखल गेल छै। एनाही क ध्यान नहीं देल गेल एकटा सरकारी निकाय छै सप्तरी जिला खेलकूद विकास समिति। समिति के दुरावस्था के विषय में सरकार लंबा समय से बेखबर रहब आ जानकारी भेलो पर व्यवस्था करब से सब आश्चर्यचकित बनल छै। राजबिराज स्थित जिला खेलकूद विकास समिति में किछ पदाधिकारी द्वारा कैल गेल तालाबंदी के 200 दिन भ चुकल छै। समिति के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा धीरू के नेतृत्व में बहुमत पदाधिकारी 3 बुंदा के मांग रह जेठ 7 गते समिति के मुख्य दुहार में तालाबंदी केने छल। तालाबंदी एखनो जारी छै। 6 महीना पहिने लगाओल गेल ताला खोलेबाक आ खोलबाक दिस कोनो निकाय से अखन धरि सकारात्मक प्रयास होबा नहीं सकल छै। सप्तरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा लामो समयदेखि चाहिँ तालाबन्दी भएको हो। यहाँ चाहिँ खेलाडीहरूप्रति कसैको ध्यान गएको छैन। यहाँ खेल खेलाडीलाई चाहिँ यो सापदेखि लिएर यो राष्ट्रपति कपसम्म केही पनि गरेको छैन। यो खेलकुद परिषद अनि खेलकुद मन्त्रालय अनि यहाँ स्थानीय निकाय कसैको चासो गएको छैन। यसमा चाहिँ यो समितिको के हो अनि यो खेलकुदको हाकिमको कुरो के छ कसो छ यो कुरो चाहिँ अविलम्ब चाहिँ तुरन्तै बुझिदिनु पर्यो। यो सबैको ध्यान आकर्षण होस्। जय कारण से समिति में निरंतर तालाबंदी कैल गेला से अतुका संपूर्ण कोठा सब में मकड़ा के जाल लागल छै। अतवे ने खेलकूद गतिविधि आ कार्यालय के दैनिक काम का सेहो ठप रहल छै। तालाबंदी के कारण पूर्वाधार निर्माणक लेल आयल 35 लाख के बजेट समेत फ्रीज भ चुकल छै। एकदम दुखद कुरो हो सप्तरी खेलकुद विकासको लागि। र विशेष गरेर कुरा गर्यो भने यो त नेपालको इतिहासमै यस्तो घटना होला जो 6 महिनादेखि तालाबन्दी भएको छ। यहाँ राजनीतिक गुटबन्दी कारणले गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गम्भीर नभएको कारणले गर्दा पनि र त्यहाँबाट पार्टीबाट बिलोङ्स गर्ने अध्यक्षहरूको आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले गर्दा सप्तरीका तमाम खेलकुदहरू जति गतिविधिहरू सब ठप्प छन्। र यहाँ लगभग 70-80 लाख रुपियाँ बराबरको खेलकुद गतिविधिको लागि प्रतियोगिताको लागि जुन पैसाहरू रकमहरू आएको थियो त्यो सबै रकम फ्री भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यहाँका खेलाडीहरू चिन्तित छन्, सबै समस्यामा परेका छन्। यसको दीर्घकालीन उपाय सोचेर तुरन्तै सरकारले अविलम्ब यस्ता कदम चालेर यो खेलकुदको सुचारू गतिविधि तला फुकाएर खेलकुद गतिविधि सञ्चालन नगरुन्जेलसम्म यो हुन सक्दैन। तालाबंदी के कारण अतः कार्यरत कर्मचारी आ प्रशिक्षक काम विहीन बनल छै। तलब लेबऽ सेहो 120 किलोमीटर दूर रहल विराटनगर स्थित पूर्वांचल क्षेत्रीय खेलकूद विकास समिति पहुंचब बाध्य छै। समिति के बैठक में बहुमत पदाधिकारी द्वारा कैल जाय वाला निर्णय कार्यान्वयन हेबाक चाही। 2071-72 से अखन धरि के सार्वजनिक नहीं कैल गेल आय व्यय सार्वजनिक कैल जबाक चाही तथा कार्यालय प्रमुख के सरुआ कैल जबाक सहितक 3 बुंदा के मांग रख समिति में जेठ 7 गते से तालाबंदी कैल गेल छै। हाम्रो 3 बुन्दे माग हामीले अगाडि सारेका छौँ। एउटा आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने र अर्को कार्यालय प्रमुख असक्षम भएको कारणले अविलम्ब कार्यालय प्रमुख सरुवा हुनुपर्ने र पूर्वाधार विकासका लागि आएको रकमहरू जुन छ त्यो फ्रिज हुने अवस्थामा छ। त्यो चाहिँ यो 3 बुन्दे माग जुन हामीले अगाडि सारेका छौँ त्यो माग जबसम्म हाम्रो सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामी तालाबन्दी खोल्दैनौँ। र यो मागलाई यो सरकारले र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जुन व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो मागलाई हाम्रो अविलम्ब सम्बोधन गरी खेलकुदका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने। समिति के सब पदाधिकारी सत्ताधारी दल नेकपा पार्टी द्वारा मनोनीत कैल गेल छै। मुदा पदाधिकारी 2 गुट में विभाजित भेला बाद विवाद आ तालाबंदी बढ़त गेल छै। जाहि कारण अतुका खेल क्षेत्र में बहुत घाटा भ रहल कहत स्थानीय खिलाड़ी खेल प्रेमी आ नागरिक अगुवा अविलम्ब ई समस्या के समाधान खोजल जबाक मांग कऽ रहल छै। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से एम के माझीक रिपोर्ट।
शहीद स्मारक डिवीजन लीग में चासल यूथ क्लब विजय शुरुआत केलक अछि। सोम दिन लीग के पहिल खेल दशरथ रंगशाला में चासल आ संकटा बीच भेल छल, जाहि में चासल संकटा ऊपर 2-0 गोल के जीत निकाल सफल भेल अछि। चासल के लिए लंबा समय से जापान रहैत आयल संतोष साउखल गोल केने छल। ओ खेल के 41 मिनट आ 84 मिनट में गोल केने छल। 2070 के ए डिवीजन लीग के बाद सोम दिन पहिल बेर दशरथ रंगशाला में लीग आयोजन कयल गेल अछि। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में त्रिभुवन आर्मी क्लब विजय शुरुआत केलक अछि। आर्मी सोम दिन भेल खेल में फ्रेंड्स क्लब ऊपर 2-1 के जीत निकाला सफल भेल। आर्मी के लेल नवयुग श्रेष्ठ 63 मिनट में गोल कऽ शुरुआती अग्रता दियौने छल। दोसर हाफ शुरू भेल 7 मिनट में फ्रेंड्स बराबरी गोल घुरौने छल। फ्रेंड्स के लेल शक्ति राय 52 मिनट में बराबरी केने छल। 81 मिनट में दिनेश हेंजन गोल केला के बाद आर्मी खेल में दोसर बेर अग्रता लेने छल। पोखरा प्रीमियर लीग अंतर्गत काठमांडू गोल्डेन्स लगातार दोसर खेल हारल अछि। सोम दिन भेल खेल में काठमांडू बुटबल ब्लास्टर संग सुपर ओभर में पराजित भ गेल। पोखरा रंगशाला में टॉस हार कर बैटिंग पौने काठमांडू 20 ओवर में 6 विकेट गुमाबैत 140 रन बनौने छल। मध्यम शुरुआत केने काठमांडू पहिल विकेट के लिए 38 रन के साझेदारी केने छल। एकर ओपनर सुभाष खकुरेल 15 मिनट में रन आउट भेलाक बाद काठमांडू पहिल विकेट गुमाउने छल। 89 रन में 6 विकेट गुमाउने काठमांडू के लिए पवन सर्राफ आमर सिंह रोटेला अर्धशतकीय साझेदारी केने छल। जवाब में बुटबल 20 ओवर में 6 विकेट गुमाबैत स्कोर बराबरी केने छल। जीत में हर्ष टोंक सर्वाधिक 45 रन बनौने छल। तहिना शंकर राणा 20 तथा अफ्ताबुद्दीन अहमद 14 रन बनौने छल। तहिना शिवम सिंह 32 रन के योगदान देने छल। कप्तान सोमपाल कामी 11 रन बनौने छल। मुदा अंतिम बॉल में बुटबल के जीत के लिए 1 रन चाहला पर पवन सराफ विकेट लेला बाद खेल टाई भ गेल छल। सुपर ओवर में बुटबल 12 रन बनौने छल। मुदा जवाब में काठमांडू पूरा कर नहीं सकलक। ई हार के बाद काठमांडू के प्लेऑफ के यात्रा आब कठिन भ गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। रमजाक विभिन्न स्थान में शंकास्पद वस्तु भेटल, सेना द्वारा डिस्पोज कयल गेल, बम नहीं रहल सुरक्षाकर्मी से स्पष्ट। लगानी कर से पहले प्रदेश सरकार संग समझौता सहमति करब आवश्यक रहल, मंत्री सोनल से स्पष्ट। सरकार के सम्मान कर लगानीकर्ता संग आग्रह। प्रजातांत्रिक योद्धा नेपाली कांग्रेसक नेता बलराम नायक के 87 वर्षक उमेर में निधन। नेकपा थाई कमिटी विचार में सोम दिन 12 गोटे धारणा रखलन। पौडेल समूह अनुपस्थित भेला बाद कांग्रेस के विचार सोम दिन स्थगित। आ घूस लैत पकड़ायल सिरहा मालपोत के निमित्त प्रमुख मंडल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, जरिमाना संगे 1 वर्ष 6 महीना के कैद सजाय मांग। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।